T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होगा। राम मंदिर पर धमाके की साजिश करने वाले की हत्या। एप्स्टीन फाइल्स से 10 देशों में इस्तीफे। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। राहुल गांधी देंगे दिल्ली में कांग्रेस के नवयुवक जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपेक के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल की बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मानी शहबाज सरकार। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। भारत सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज से को श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नायके ने फोन करके भारत से मैच खेलने की अपील की थी। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने भी मैच खेलने की सिफारिश की थी। बांग्लादेश को बाहर करने पर बायकॉट किया था। आईसीसी ने सोमवार को पाकिस्तान की 3 शर्तें खारिज कर दी थी, उसे फाइनल अल्टीमेटम दिया था। दरअसल बांग्लादेश को बाहर किए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने भारत से मैच खेलने से इनकार किया था। साथ ही आईसीसी से मांग की थी कि उसकी कमाई का हिस्सा बढ़ाया जाए, मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए और भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज बहाल की जाए। फरीदाबाद जेल में अब्दुल रहमान की हत्या। राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। उसके साथ ही बंद दूसरे कैदी अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट ने नुकीली चीज से हमला कर मार डाला। दोनों एक ही बैरक में बंद थे। 20 साल के अब्दुल को मार्च 2025 में गुजरात एटीएस ने पकड़ा था। उस पर अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की साजिश रचने का आरोप था। अलकायदा से थे संपर्क। अब्दुल रहमान अलकायदा के कुख्यात आतंकी अबू सुफियान के संपर्क में था। उसने अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। अब्दुल की गिरफ्तारी के समय जांच एजेंसियों को उसके पास 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिले थे। उसके पास कुछ वीडियो भी थे जिनमें राम मंदिर से जुड़ी कुछ डिटेल थी। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मांस माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग साइट फाइनल कर ली है। वैज्ञानिकों ने मांस माउंटेन क्षेत्र को लैंडिंग के लिए सुरक्षित बताया है। यह चंद्रमा के साउथ पोल पर स्थित करीब 6000 मीटर ऊंचा एक सपाट पहाड़ है। इस जगह को चुनने की बड़ी वजह यहाँ सूरज की रोशनी और बर्फ मिलने की संभावना है। हालांकि लैंडिंग पर अंतिम फैसला लॉन्च के वक्त होगा। पंजाब में आरोपी ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा के सिर में गोली मारी, खुद को भी शूट किया। पंजाब के तरनतारन के लॉ कॉलेज में एक छात्र ने क्लासरूम के अंदर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वहीं पर खुदकुशी कर ली। मृतक छात्रा की पहचान 20 साल की संदीप कौर के तौर पर हुई है, जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। आरोपी छात्र प्रिंसराज सिंह उसके साथ पढ़ता था। एक तरफा प्यार का मामला। लड़की की मां ने आरोप लगाया कि कॉलेज से उन्हें कहा गया कि छोटा सा झगड़ा हुआ है और उनकी बेटी को चोट लगी है। वहां कॉलेज पहुंचे तो बेटी मरी पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक मामला एक तरफा प्यार का है। लड़की की सगाई हो चुकी थी और उसने प्रपोजल ठुकरा दिया था। एप्स्टीन फाइल से 10 देशों में 15 इस्तीफे। 80 ताकतवर लोगों की जांच शुरू। एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने की वजह से 10 देशों में 15 ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। वहीं 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों की जांच चल रही है। इन फाइलों में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवार के नाम शामिल है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम भी है। मस्क जकरबर्ग की तस्वीरें सामने आई। एप्स्टीन फाइल्स में टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में सिलिकॉन वैली के बड़े टेक दिग्गज साथ में डिनर करते नजर आ रहे हैं। इसमें पेपाल के को फाउंडर पीटर थिल और MIT मीडिया लैब के पूर्व डायरेक्टर जोई इतो भी दिख रहे हैं। यह फोटो साल 2015 की बताई जा रही है। दरअसल अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए थे।
नरवणे की अनअपशिष्ट किताब के सर्कुलेशन पर एफआईआर, राहुल इसकी कॉपी लेकर संसद पहुंचे। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के सर्कुलेशन को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस को पता चला कि किताब की प्री प्रिंटिंग पीडीएफ कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध थी, जबकि इसकी पब्लिकेशन को अभी मंजूरी नहीं मिली है। स्पेशल सेल यह जांच कर रही है कि आखिर प्रकाशन की परमिशन के बिना किताब कैसे लीक हुई। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। राहुल बोले, स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? रिजिजू बोले, कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, वांगचुक बिल्कुल ठीक, एम्स में अच्छा इलाज मिल रहा। वांगचुक के वकील ने हिरासत पर विचार करने को कहा। चांदी 8,000 बढ़कर 2,53,000 प्रति किलो पहुंची। सोना आज 2,798 रुपये महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1,54,000 पहुंची। रिंकू आईपीएल के बाद सांसद प्रिया संग 7 फेरे लेंगे। काशी में होगी शादी। सियासत से बचने को गेस्ट लिस्ट छोटी बनाई। G20 देशों में इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ सबसे तेज। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी का अनुमान, अगले वित्त वर्ष पर भारत की जीडीपी 6.4 की दर से बढ़ेगी। अरिजीत सिंह ने कोलकाता में किया लाइव कंसर्ट। प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की घोषणा के बाद पहली पब्लिक परफॉर्मेंस में अनुष्का शंकर के साथ परफॉर्मेंस दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24, राजस्थान के 10 शहरों में 10 से कम तापमान। यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। बयान जो काफी चर्चा में है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जो काफी चर्चा में है। इस बयान में उन्होंने कहा, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटने वाले से सावधान रहना होगा। ऐसे लोग बांग्लादेश के मुद्दे पर सब मौन हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। खबर जो हटके है, एक ही गांव में आपस में शादी बेन, लव मैरिज करने वालों का बहिष्कार होगा। अमृतसर के धारीवाल में पंचायत ने लव मैरिज पर पाबंदी लगा दी है। प्रेम विवाह करने वालों को गांव से निकाला जाएगा और उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार होगा। यह सख्त फैसला गांव में बढ़ते प्रेम विवाह को लेकर लिया गया है। फोटो जो खुद में एक खबर है। मणिपुर के उखरुल जिले हमलावरों ने कई घरों में आग लगा दी। इलाके में हिंसा तब शुरू हुई जब तांगखुल नागा समुदाय के एक व्यक्ति पर 8 लोगों ने हमला किया था, जिसका फोटो वायरल है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।